हेलो एवरीवन। चलिए तो हमारा अब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होता है। हमारे 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं जिसमें से हमारा फर्स्ट था द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ एंड सेकंड इज़ टिश्यू और थर्ड डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है। डाइवर्सिटी पहले तो आपको जो भी समझ ना आ रहा हो, इंग्लिश हो या हिंदी हो, तो उसमें दोनों के वर्ड को यूज़ करा करो, जिससे कि एक ना एक में समझ ज़रूर आएगा। ठीक है। तो इसमें हम ले लेते हैं, देखो, विविधता। ये हमारा होता है डाइवर्सिटी का हिंदी मीनिंग, है ना। विविधता से आपको समझ में आ रहा होगा, विविधता मतलब अलग अलग चीज़ों की बात हो रही है यहाँ पे, अलग अलग अर्थ पर जो भी अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके बारे में बात चलेगी इस पूरे चैप्टर में। ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारे जो टॉपिक्स रहेंगे जो हमें कवर करने हैं वो कौन कौन से हैं। वो हैं हमारे बेसिस ऑफ हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन, देन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसमें हमारे 5 अलग अलग रहेंगे। 5 में फर्स्ट है हमारा किंगडम मोनेरा, देन किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटाई, देन किंगडम एनिमलिया। ठीक है। चलिए तो अब हम करते हैं फर्स्ट स्टार्टिंग क्लासिफिकेशन से। क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन का मतलब आप समझ सकते हैं, जैसे आपकी क्लास है। ठीक है। आप जिस क्लास में पढ़ते हो उसमें बहुत तरीके के बच्चे हैं। ये नहीं है कि सेम लैंग्वेज ही बोलते होंगे या सेम, ठीक है एक बार को सेम, क्योंकि मैक्सिमम हमारे इंडिया में हिंदी और इंग्लिश का रहता ही रहता है। बस कुछ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बाहर से शिफ्ट होते हैं। बाहर का मतलब जैसे साउथ का एरिया अलग हो गया, वहाँ अलग लैंग्वेज है, गुजराती वगैरह सब अलग अलग लैंग्वेजेस हैं। ठीक है। तो जो हमारी क्लास है उसमें सेम बिल्कुल कोई भी नहीं है, सब में कुछ ना कुछ डिफरेंस है हर एक स्टूडेंट में। ठीक है। तो जो हमारा क्लासिफिकेशन है उसका मतलब भी इसी से ही है कि कोई भी एक चीज़, एक किंगडम, उसे हमें क्लासिफाई करना मतलब उसके बारे में अलग अलग डिटेल बतानी। ठीक है। तो हम उसे क्या कर रहे हैं, अलग अलग डिटेल बता रहे हैं, मतलब हम उसे क्लासिफाई कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपकी जो क्लास है उसमें आपका ये बच्चा क्या है, ये कैसा है, ये कैसा है, ये ज़्यादा खाता है, ये कम खाता है, ये ज़्यादा पढ़ता है, ये एवरेज में पढ़ता है, या ये ज़्यादा कम पढ़ता है। ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पे सब अलग अलग ग्रुप्स बने हुए होते हैं। तो इसे एक हम लाइन की तरह फैक्ट देख लेते हैं और अपनी लैंग्वेज में फिर उसे हम बनाएंगे। जैसे क्लासिफिकेशन की जो मेन डेफिनेशन है क्या है, द अरेंजमेंट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स in groups on the basis of their similarities and differences in is known as classification। किसे क्लासिफिकेशन कहते हैं, जिसमें सिमिलैरिटीज़ भी होती हैं और साथ साथ डिफरेंसेस भी होते हैं उनके, तो उन्हें एक ग्रुप में रखा जाता है अरेंज करके, उसे हम क्या कहेंगे, क्लासिफिकेशन। ठीक है। तो ये जो जैसे हम मान लीजिए अरेंज कर रहे हैं जिसमें हमारे एनिमल्स हैं, और क्या क्या चीज़ हो सकती है, एनिमल्स हैं, फ्रूट्स हैं, प्लांट हैं और ह्यूमन बॉडी भी है। लेकिन ह्यूमंस जो हैं वो इन किंगडम्स में नहीं आते। इसमें क्या क्या आता है, प्लांट्स आते हैं, एनिमल, प्लांट। ठीक है। चलिए तो फिर उसके बाद अब हमारे जो अरस्तु थे, एरिस्टोटल, जो हमारे साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या करा, उन्होंने क्लासिफाई करा 2 चीज़ों में। उन्होंने कहा कि जो पानी में है उन्हें अलग कर दो और जो चल फिर रहे हैं अर्थ पर उन्हें अलग कर दो। अब इनमें जो तैरते हैं तो भी बहुत सारे एनिमल्स हैं ऐसे जो तैर सकते हैं, सिर्फ ओनली मछली तो नहीं है, है ना।
ओनली मगरमच्छ तो नहीं है। ऐसे ही जो हमारे उस पे अर्थ पर चलते हैं तो उसमें एनिमल भी चल रहे हैं और इंसान भी चल रहे हैं, है ना। तो उन्होंने बोला, लेकिन वो सफिशिएंट नहीं था। फिर उसके बाद दूसरे हमारे आए कार्लस लीनियस। जो कार्लस लीनियस थे हमारे, वो उन्होंने क्या बताया, उन्होंने कहा कि इन्हें दो में डिवाइड कर देते हैं, दो ग्रुप्स में, जिसे हम किंगडम कहेंगे, है ना। दो ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं। एक हुआ हमारा प्लांट और दूसरा हुआ हमारा एनिमल। अच्छा ठीक है, चलो मान लिया। फिर उसके बाद हमारे नेक्स्ट आते हैं R.H. विटेकर। R.H. विटेकर कहते हैं कि प्लांट और एनिमल तो ठीक है, लेकिन मैं उनके साथ साथ इसमें मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई ये भी जोड़ना चाहूँगा। ठीक है, पहले उन्हें जोड़ा, फिर उनके बारे में बताया। तो इन्होंने पूरी तरीके से जो एक क्लासिफाई करा तो वो पांचों को किया। ठीक है, और उनके नाम दिए प्लांटी, एनिमेलिया, मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड फंजाई। ठीक है, तो चलिए फिर क्लासिफाई से आपको ये तो इतना तो समझ में आ गया होगा कि हम कोई भी जैसे मान लीजिए पानी में रहने वाले ले लेते हैं, है ना। तो उसमें हमारी आ रही है फ़िश। तो हमें फ़िश के बारे में अलग अलग क्लासिफाई करना पड़ेगा उसकी सारी चीज़ें, है ना। तो वही क्लासिफिकेशन का प्रॉपर हमें इसमें पढ़ना है पूरे चैप्टर में। ठीक है, फिर उसके बाद आगे हम देखते हैं। तो इसमें हम ले लेते हैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में देखेंगे पहले हम बॉडी डिज़ाइन। बॉडी मतलब बॉडी या जो सेल हैं वो किससे बनी हुई हैं, सिंगल सेल से बनी हुई है या मल्टी सेलुलर। सिंगल और मल्टी सेलुलर आप समझ ही रहे होंगे। जो सिंगल है मतलब कि एक सेल की बात हो रही है, और मल्टी सेलुलर मतलब बहुत सारी सेल्स की बात हो रही हैं। ठीक है, तो कौन कौन सी सेल से बने हुए हैं उन बॉडी डिज़ाइन को देखना, है ना। ये आप लोग डायग्राम में देख पा रहे होंगे, यूनिसेलुलर जिसमें सिंगल सेल दिख रही होगी, और जो मल्टी है उसमें बहुत सारी सेल्स दिख रही होंगी। ठीक है, या मेकअप ऑफ सेल्स। मेकअप ऑफ सेल्स मतलब सेल्स किस 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 उसकी बनी हुई है। तो सिंगल सेल के कौन से होते हैं, मल्टी सेलुलर कौन से होते हैं। तो सिंगल सेल होती हैं किस में होती हैं वो, ये जो आपके प्रोटिस्टा और बैक्टीरियाज वगैरह ये सब होते हैं, ये आपके सिंगल सेलुलर कहलाते हैं। और वहीं मल्टी सेलुलर, ये जो आपके एनिमल्स वगैरह होते हैं वो आपके मल्टी सेलुलर होते हैं। ठीक है, और फिर वहीं आता है सेकंड आपका प्रोडक्शन ऑफ फूड। जो फूड का प्रोडक्शन होता है वो हमारा ऑटोट्रॉफिक या हेट्रोट्रॉफिक दो होता है, जिसमें जो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं उनका मतलब होता है खुद से अपने आप जो खाना बनाते हैं, अपना फूड जो खुद से बनाते हैं उन्हें हम ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं, ओन फूड। जैसे इसमें एग्जाम्पल में हम ले सकते हैं प्लांट्स। जो हमारे प्लांट्स होते हैं वो पहली बात तो नॉन मूवेबल हैं। जब वो कहीं मूव नहीं करेंगे तो वो अपना खाना कहीं लेने थोड़ी जाएंगे। तो कैसे करते हैं आपको पता ही है, फोटोसिंथेसिस से उनका खाना बनता है। ठीक है, और उसकी दूसरी साइड ही हमारे जो हेट्रोट्रॉफिक होते हैं वो दूसरे के द्वारा, मतलब कि एक तरीके से दूसरे पे डिपेंड रह के अपना खाना प्रोड्यूस करते हैं, बनाते हैं। ठीक है, तो जो हेट्रोट्रॉफ होते हैं उसमें हमारे कौन से आ जाएंगे, ये तो फिर आपको खुद ही पता चल रहा होगा। इसमें हमारे एनिमल्स वगैरह सब आ सकते हैं हेट्रोट्रॉफ्स में। डायग्राम में आप लोग देख रहे होंगे जो ऑटोट्रॉफ्स है, इसका मतलब ये है कि प्लांट्स और जो अपना खाना खुद बनाते हैं, वहीं हेट्रोट्रॉफ्स जो दूसरों के ऊपर पर मतलब डिपेंड रहते हैं, एनिमल्स। ओके।
ऑटोट्रॉफ्स में। फिर उसके बाद नेक्स्ट रहेगा हमारा प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस हमारा किस में प्रेजेंट रहता है, तो प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक। जो हमारे प्रोकैरियोट्स थे, प्रोकैरियोट्स से वो आपको पता है जिसमें हमने सेल में वो पढ़ा था, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था, याद होगा आपको, जिसमें बताया था मैंने कि यू 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 मतलब तुम है ना। तो इसका मतलब क्या है, ह्यूमन बॉडी मतलब हम लोग, तुम हम लोग, ठीक है उसमें। तो ये जो यू था, इसमें ये था कि जो ह्यूमन बॉडी है वो अर्थ के अंदर काफ़ी लार्ज उसमें, और सारी ऐसी चीज़ें हैं जो और किसी मतलब एनिमल वगैरह किसी में भी नहीं है, ठीक है। तो यूकैरियोट जो हैं वो ह्यूमन बॉडी में होते हैं, और वहीं जो प्रोकैरियोटिक होते हैं उसमें क्या होता है, उसमें हमारा राइबोसोम था, न्यूक्लियस जो था वो हमारा क्लियर नहीं था, है ना। और क्या था, फ्लैजेला जिसमें बैक्टीरिया था, है ना। तो ये सारी चीज़ क्या है, हमारी प्रोकैरियोटिक में आएंगी, जिसमें हमारा न्यूक्लियस प्रेजेंस पूरी तरीके से, जिस इसमें प्रोकैरियोटिक में एक तरीके से कह सकते हैं न्यूक्लियर्ड होता है, और वहीं यूकैरियोटिक में न्यूक्लियस होता है। डायग्राम में आप लोग देख पा रहे होंगे, जो प्रोकैरियोटिक है उसमें फ्लैजेला भी निकले हुए हैं, और वहीं जो यूकैरियोटिक है वो किस में होता है, ह्यूमन बॉडी में, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट आता है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से मतलब आप समझ पा रहे होंगे, जब हमने जो हमारी बायोलॉजी क्लास है उसमें हमने जब स्टार्टिंग करी थी, तो हमने स्टार्टिंग में ही बताया था, जैसे हमारी बिल्डिंग पूरी बन रही है या घर बन रहा है, तो उसके लिए पहले छोटी सी चीज़ चाहिए हमें। वैसे ही हमारी बॉडी के लिए पहले हमें सेल चाहिए, उसके बाद टिश्यू चाहिए, है ना। यही चीज़ तो थी, पहले सेल चाहिए, उसके बाद टिश्यू, फिर उसके बाद ऑर्गन, देन ऑर्गेनिज्म, सिस्टम, और फिर हमारी आई थी बॉडी, है ना। यही हमारा सिस्टम चल रहा था। तो यहाँ पे हमारा क्या था, हमने कह दिया जो सेल वाले हैं वो अलग निकल जाएं, टिश्यू वाले अलग निकल जाएं, ग्रुप वाले अलग, और ऑर्गेनिज्म वाले अलग, ठीक है। तो ये हमारे लेवल हो गए एक एक करके, जब पहले हम इस पे थे, फिर सेकंड पे आए, फिर थर्ड लेवल पे आए, फिर फोर्थ, और फिर उसके बाद हम पूरे जो हमारा लास्ट टारगेट था हम उस पे आ गए, है ना। तो यही क्लासिफाई करके हमें पढ़ना है। अब इसमें हमारा आता है इन एनिमल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वंस बॉडी पार्ट्स, डेवलपमेंट ऑफ बॉडी ऑर्गन्स, ठीक है। चलिए, तो ये आप नोट कर लेंगे, है ना। इसमें क्या है, दीज फीचर्स कैन डिफर बोथ इन प्लांट्स एंड एनिमल्स एज दे डिफर बोथ इन प्लांट्स एंड एनिमल्स एज दे डिफर in their body design. Subgroups are made because of prominent designs and characteristic features, ठीक है। तो अलग अलग जो भी हम इसके कैरेक्टर फीचर्स वगैरह हैं, वो सब प्लांट और एनिमल के, वो सब हमें क्या करने हैं, अलग अलग सब ग्रुप्स में उन्हें डिफ़ाइन करना है ना। उन्हें हमें पूरी तरह से डिफ़ाइन करना है। तो इसमें हम जैसे ले सकते हैं, जो हमारी सेल वॉल थी, वो सेल वॉल हमारे किस में थी, प्लांट्स में थी, ना कि एनिमल्स में। क्यों, क्योंकि प्लांट्स को ज़्यादा ज़रूरत है सेल वॉल की, वो खड़े रहते हैं, वो नॉन मूवेबल है, मूव नहीं कर सकते कहीं। और वहीं अगर एनिमल्स हैं, जैसे आती है आंधी तूफ़ान, आंधी तूफ़ान में एनिमल जो होंगे वो अपनी जगह ढूंढ लेंगे कि हमें कहाँ छिपना है और कहाँ इस हवा से, इस आंधी से बचना है। और वहीं जो आपकी
प्लांट्स होंगे वो नॉन मूवेबल हैं, तो कहीं नहीं मूव कर सकते, तो इसी वजह से वो उन्हें किसकी ज़रूरत है, ज़्यादा पावर की ज़रूरत है, जिससे कि उन्हें उन्हें उनका जो आंधी तूफान है वो उनका कुछ ना बिगाड़ सके। ठीक है, तो इसीलिए सेल वॉल प्रेजेंट रहती है। तो अलग अलग एनिमल में, प्लांट्स में अलग अलग फीचर्स हैं जिन्हें हमें सब ग्रुप्स में डिवाइड करना है। ठीक है, तो अब फिर उसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।